अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में जो सोचते हैं कि यार आईसीआई जान करके स्टूडेंट्स को फेल करता है अपना रिजल्ट परसेंटेज कम रखने के लिए, या फिर आप सोचते हो कि यार मैं सीए एग्जाम में सब कुछ लिख के आती हूँ लेकिन फिर भी मुझे मार्क्स क्यों नहीं मिलते, या फिर मैं सोचती हूँ कि यार इस सब्जेक्ट में मुझे 60+ आ जाएंगे लेकिन आते हैं 40, 45, 48 मार्क्स, तो क्या आईसीआई जान करके आपके मार्क्स को डिडक्ट करता है? तो आंसर है बिग नो। आप ना ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हो जिनकी वजह से ना आप सब कुछ अच्छे से करते हुए भी अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते, और यही कारण है कि आईसीआई ने आप छोटी छोटी गलतियों को रिमूव करने के लिए, आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए ना एक सीरीज लेके आया है, सक्सेस 8 सीए एग्जाम। अभी क्या हो रहा है ना, पिछले कुछ अटेम्प्ट से आईसीआई एग्जाम के 1 मंथ पहले ये सीरीज लेके आता है जिसमें स्टूडेंट की उन छोटी छोटी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जो कॉमनली हर स्टूडेंट करता है और जिनकी वजह से वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। ये जो मिस्टेक्स है ना आपको कोई नहीं बताएगा, बिकॉज एकदम छोटी छोटी मिस्टेक है लेकिन आपके मार्कशीट में ना बड़ा इम्पैक्ट डालती है। तो हेलो एवरीवन, आई एम जाकृति और मैं शेयर करने वाली हूँ समरी ऑफ आईसीआई वेबिनार, क्योंकि जितने भी वेबिनार्स हो रहे हैं ना अराउंड 1 से 2 घंटे 2.5 घंटे के जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। तो मैंने क्या किया है, आपके लिए उन पूरे वीडियोज़ को अच्छे से देखा है, उनकी समरी प्रिपेयर की है और वो समरी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। बिलीव मी फ्रेंड्स, वेबिनार का एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 5 to 10 मार्क्स इंक्रीज करने की ना कैपेसिटी रखता है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेबिनार की समरी ऑफ सीए इंटर इनकम टैक्स पेपर। तो देखो, वेबिनार में कहा गया कि जब तुम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कर रहे हो ना तो गिव प्रॉपर रीजनिंग। कोई भी एडजस्टमेंट कर रहे हो, कुछ ऐड कर रहे हो या फिर लेस कर रहे हो तो प्रॉपर रीजन दो कि इस प्रोविजन की वजह से मैंने इसको ऐड किया है या इस प्रोविजन की वजह से इसको लेस किया है। स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट तो कर देते लेकिन प्रॉपर रीजन नहीं देते, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग कही गई कि जो टैक्स की कैलकुलेशन होती है ना, लाइक 0 से 3 लाख तक 0%, 3 से लेकर 7 लाख तक 5%, और उस पर कितना टैक्स लगेगा 20,000। तो ये जितने भी तुम्हारे अमाउंट है ना तुम्हें मुंह पे याद होने चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारी कैलकुलेशन आएगी, मान लो तुम्हारी इनकम की कैलकुलेशन है 7,70,000, तो 7 लाख तक तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि 20,000 लगेंगे। अब तुम्हें 70,000 पर ही क्या करना है, टैक्स कैलकुलेट करना है, तो इससे तुम्हारी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग कही गई कि जब भी तुम कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो ना तो उस क्वेश्चन में एम्फेसाइज करो ऑन द प्रोविजन ऑफ द लॉ, कि यार इस प्रोविजन के कारण मैंने ये सारी चीजें की है। आईसीआई क्या चाहता है कि खाली तुम क्वेश्चन ही ना करके आ जाओ, लॉ के साथ तुम प्रॉपर उसको कनेक्ट करके बताओ ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि तुम्हें इन डेप्थ नॉलेज है उस कॉन्सेप्ट का। नेक्स्ट थिंग कही गई कि जो भी तुम आंसर लिख रहे हो ना पहले उसके मार्क्स देख लो। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम उतना ही लिखो, मार्क्स देखकर अपने शब्दों को रेस्ट्रिक्ट करो। बहुत सारे स्टूडेंट जितना आता है सब कुछ लिखते जाते हैं, देखो कितना भी लिख लो लेकिन मार्क्स उतने मिलेंगे जितने हैं, तो अपने शब्दों को, अपने वर्ड्स को जितने मार्क्स का क्वेश्चन है वहां तक रेस्ट्रिक्ट करो। नेक्स्ट थिंग कही गई कि जो तुम शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हो ना, लाइक आईटी एक्ट 1961, ये मत करो, पूरा नाम लिखो। शॉर्ट फॉर्म्स एग्जाम में अलाउ नहीं है, इससे तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं। और अगर आपको बार बार किसी चीज का रेफरेंस देना है तो एक बार बता दो कि आईटी एक्ट का मीनिंग क्या है, फिर भले तुम बार बार उसको यूज कर लेना, लेकिन कोशिश यही करना कि शॉर्ट फॉर्म्स एग्जाम में मत यूज करना। नेक्स्ट थिंग, आपके जितने भी चैप्टर्स है उनका वेटेज वेबिनार में बताया गया। वेबिनार में कहा गया कि तुम्हारे जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इसका वेटेज है 10 to 20%, यानी कि 6 to 8 मार्क्स तक इन टॉपिक पर क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हेड ऑफ इनकम एंड द प्रोविजन गवर्निंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स, उसका वेटेज है 25 to 30%, यानी 14 to 18 मार्क्स यहाँ से आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट है जो आपके प्रोविजन है ना रिलेटिंग टू क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ लॉस, डिडक्शन फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम, इनका वेटेज है 8 to 12 मार्क्स, यानी 15 to 20% पोर्शन के लिए इन टॉपिक पर क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांस टैक्स deducted at source, TCS, provision for filing of a return of income, self assessment, इसका वेटेज है 8 to 12 मार्क्स, यानी 15 to 20% वेटेज ये टॉपिक रखते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ ए टोटल इनकम, इनकम टैक्स पेबल, ये ना 15 मार्क्स का वेटेज रखते हैं, यानी 20 to 25% वेटेज ये टॉपिक रखते हैं।
तो जब भी तुम इनकम टैक्स की स्टडी करो तो एक बार वेटेज पर फोकस कर लेना, बिकॉज कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पर आपको एक्स्ट्रा अटेंशन देना रहता है। इसके साथ ही ना मैंने क्या किया था, इससे पहले वाले एक वीडियो में पिछले 3 अटेम्प्ट के पेपर प्लस 6 एमटीपीज में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए ना, उनका एक एक्सेल समरी बना के एनालिसिस आपके साथ शेयर किया था। तो वो भी आप रेफर कर सकते हो ये एनालिसिस करने के लिए कि कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से कौन से चैप्टर से बार बार क्वेश्चन आता है, वो आपको रियली हेल्प करेगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एक बार आप रेफर करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट कहा गया कि आपको क्या क्या स्टडी मटेरियल कवर करना है। तो नंबर 1 आपको आईसीआई का स्टडी मटेरियल कवर करना है, जो अक्टूबर 2024 का एडिशन निकला ना, वो आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। सेकंड थिंग, जो आईसीआई ने बुकलेट निकाली थी ना केस स्टडी पर फेब 2025 में, वो आप पर एप्लीकेबल है, तो वो आपको अच्छे से करके जानी है। आरटीपी मई 2025 की आपको बहुत अच्छे से करनी है। नेक्स्ट, सारांश करके एक समरी आईसीआई ने निकाली है ताकि स्टूडेंट जल्दी से हर चीज को रिवाइज कर ले। तो इसका जैन 2025 एडिशन आपको यूज करना है आपके एग्जाम के लिए। यानी आपका टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट ये सारी चीज़ें तो आप अच्छे से कवर कर लो, क्योंकि आईसीआई के स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन आने के जो चांसेस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी जो कन्फ्यूजन चल रहा था ना बीच में कि यार कौन सा इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होगा, जो बिल आ गया वो अप्लाई होगा क्या, नहीं, आपके सितंबर 2025 और मई 2025 दोनों ही अटेम्प्ट के लिए आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट मई 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए 31 अक्टूबर 2024 तक जितने भी अमेंडमेंट्स आए सब एप्लीकेबल होंगे आपके लिए। रिलेवेंट असेसमेंट ईयर 2025-26 से नेक्स्ट थिंग कही है कि जो वर्किंग नोट्स होते हैं, जो एजम्पशंस आप क्वेश्चन करते टाइम लेते हैं, वो आपके आंसर का पार्ट होता है। तो आपको उनको व्यवस्थित अच्छे वे में लिखने, ताकि आपको अच्छे से एग्जाम में नंबर मिल जाए। अदरवाइज अगर आपने उनको सही से व्यवस्थित नहीं लिखा है, वर्किंग नोट्स बनाए नहीं है, एजम्पशन जो ली है वो आपने लिखी ही नहीं है, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। नेक्स्ट थिंग कही गई कि आप जितने भी सब पार्ट होते हैं ना एक क्वेश्चन के, वो आपको एक ही जगह लिखना है। इसके पीछे रीजन यही कि यार एग्जामिनर से तुम जितनी मेहनत कम कराओगे ना, तुम एग्जाम में उतना ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आई होप ये जो पूरे वेबिनार की समरी ना आपको रियली हेल्पफुल रही होगी। अगर रियली आपको हेल्प हो रही है ना, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज ये चीज़ ना मुझे मोटिवेट करती है रेगुलर आपके लिए ऐसा ही यूजफुल कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो बाय बाय, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ।